कुछ लीजिए ना प्लीज। जी। खैर, मिलना मिलाना तो एक फॉर्मेलिटी है। मुझे अपने भाई की पसंद पे कोई एतराज नहीं है। मेरी तरफ से हाँ। हमारी तरफ से भी हाँ है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये घर किराए पे है या आजादी है? नहीं आंटी, घर अपना है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने अफराद रहते हैं घर में? मैं होता हूँ, भाजी होती है, उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। ये जो आपको इस वक्त सुकून महसूस हो रहा है वो इसलिए कि वो दोनों स्कूल गए हुए हैं। यहाँ होते तो तूफान खड़ा होता है। अच्छा अच्छा। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं बनाएंगे? जी जी। आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती? मम्मी, आपको बताया था ना, सेपरेशन हो गई है। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। वो बच्चों का बाप बच्चों से मिलने आता तो होगा? नहीं आंटी, क्योंकि कोई ताल्लुक नहीं रहा तो कोई राब्ता भी नहीं। हाँ, जब ताल्लुक ही ना रहे तो फिर राब्ते रखने का क्या फायदा। मेरे ख्याल से कोई मुनासिब तारीख देख के मंगनी की डेट फिक्स कर ली जाए। मुझे तो आप लोग बहुत पसंद आए, और फिर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मंगनी क्यों, शादी की ही तारीख तय करते हैं। मेरा बेटा हैदराबाद से आ जाए, उससे मशवरा करके कोई अच्छी सी तारीख रखते हैं। जी चलिए, इसी बात पे बिस्किट से मुंह मीठा कर लीजिए। ये है मेरे पास। थैंक यू। वैसे आप भी हद करती हैं मम्मी। आप जानती हैं ना कि उमैर की बहन अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती, फिर आप क्यों पूछ रही थी उससे? तुम नहीं समझोगी, बात क्लियरली करनी पड़ती है। मत भूलो कि अभी उसकी सिर्फ सेपरेशन हुई है, डिवोर्स नहीं। और सेपरेशन डिवोर्स से ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है उसकी बहन से? मैंने तो जिंदगी उमैर के साथ गुजारनी है। और उमैर की जिंदगी इस वक्त सिर्फ अपनी बहन और उसके बच्चों के गिर्द घूम रही है। ऐसा ना हो कल को बड़े हो तो इसी घर में हिस्सेदार बन बैठे। कह तो आप ठीक रही हैं। उमैर अच्छा लड़का है, मुझे पसंद आया। घर भी बहुत बड़ा है, फिर उसका अपना कारोबार है, नौकरी वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन उसकी बहन मेरी आंखों में खटक रही है। देखो, वो जायदाद में से हिस्सा मांग भी सकती है। अच्छा छोड़ें आप सब, एक दफा शादी हो जाए मैं उस घर में चली जाऊं, फिर देखिएगा उमैर की बहन और उसके बच्चों को कैसे वहां से निकलवाती। हाँ जरूरी है बेटा, ध्यान रखना। उमैर की कॉल आ रही है। हेलो। जी जनाब, बोले। अच्छा सुनो, कल क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, तुम बताओ। तुम्हें बच्चों से मिलवाना है यार, बहुत तंग करते हैं और वो इतनी जिद कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, और मैंने उन्हें मना भी किया है कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, लेकिन वो फिर भी पीछे पड़े हैं। एक बात बता दूं तुम्हें, बहुत शरारती हैं, तुम्हें कभी भी बोर नहीं होने देंगे। और क्या अब हम अपनी बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ, अपनी बात कर लेते हैं। वैसे भी आगे तो हमने यही करना है, अपनी बातें। तो फिर बताओ, कब जा रहे हो बारात? आए, मेरा बस चले तो मैं कल ही आ जाऊं। अपनी ख्वाबों की मलका को अपने घर ले आऊं। बस अब तुम लोगों ने तारीख बतानी है, उसी का इंतजार है।
अस्सलाम वालेकुम। सायरा, मैं हमेशा से उन लोगों को बहुत खुशकिस्मत समझता था जो अपनी पहली मोहब्बत को अपना जीवन साथी बना लेते। और आज मैं अपने आप को उतना ही खुशनसीब और खुशकिस्मत समझ रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी पहली मोहब्बत को अपना जीवन साथी बना लिया। मेरी जिंदगी भी आपके आने से संवर गई है। बस ठीक है, तो आज हम इस जिंदगी के एक नए हसीन सफर का आगाज इस वादे से करेंगे कि हम एक दूसरे को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह। ओ, गिफ्ट तो तुम्हारा। हाय मम्मी। हाय मम्मी। एक लूडो की बाजी लगाते हैं। बच्चों आज नहीं, आज प्लीज आज नहीं, आज मामी बहुत थकी हुई हैं। हम भी तो थक गए, आपकी शादी में इतना धुन आता है। अरे देखो, ये लोग यहाँ बैठे हैं, मैं पूरा घर ढूंढ ढूंढ के थक गई। नहीं नहीं, हमें मामी के साथ पहले लूडो खेलना। चलो, थक गए वो लोग, चलो उठो, चलो चलो चलो, शाबाश, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाफिज। उमर, हम हनीमून पे कब जा रहे हैं? जब हमारी छुट्टियां होंगी। हमारे हनीमून पे जाने का बच्चों की छुट्टियों से क्या ताल्लुक? वो एक्चुअली पता है, बच्चों ने अभी तक अपनौत नहीं देखा, तो मैंने सोचा कि इनकी भी छुट्टियां आ रही हैं तो ये भी हमारे साथ चल पड़ेंगे। अजीब तमाशा है, हनीमून पर भी ये टोकरा साथ जाएगा। ठीक है, फिर मैं मम्मी को भी साथ ले जाऊंगी। सलाम साला साहब। अरे नाश्ते हो रहे हैं, अभी इधर हमारे हलक से नवाला नहीं उतर रहा, नाश्ते किए जा रहे हैं। आप आए ना। साला साहब की शादी हुई है, उन्हें मुबारक तो देने दो। अच्छा, बाद में मुबारक देते ना, अभी चलो। अरे अभी देने दो, बात किसने देखी है अभी? क्या साला साहब, अभी हम इतने भी बुरे नहीं थे कि आपने हमें अपनी शादी पे बुलाना गवारा ही नहीं समझा। भाभी सलाम अलैकुम, शादी की मुबारक। सही है, चलो चलो भैया, चलो ना। मुझे मेरे बच्चों से तो मिलने दो। क्या हालत कर दी तुमने उनकी, इसे सहमे बैठे। अच्छा चलो यहाँ से, थोड़े पैसे दोगे, चुपचाप खामोशी से चलो। अच्छा चलो चलो। बच्चों नाश्ता। आराम। अरे इधर तो पैसे निकाल, पैसे नहीं है मेरे पास। अभी अंदर क्या बोल के आई मुझे? पैसे निकालने तो तमाशा करूंगा अभी अंदर जाके। अच्छा चुप हो, यहीं रुक, अंदर ना जाना। मैं
दे दे। अब चला जाए यहाँ से। ये तो 2 थी ना तेरे पास। दूसरी भी ला चल। नहीं है दूसरी। दूसरी भी ला, नहीं तो अभी ये जो तेरे घर में नई बहू बैठी है ना, अभी तमाशा करूंगा, उसके हाथों से सारे गहने उतार लूंगा। चल के खुदा का वास्ता चुप कर जा। खुदा के लिए तुझे मैंने बेच दिया, नहीं है मेरे पास, मेरा यकीन कर। खुदा का वास्ता चला जाए। चल तू कहती है तो मान लेता हूँ, दोबारा फिर आऊंगा। चला यहाँ से। सायरा, मुझे पता है कि तुम सुबह के इंसिडेंट की वजह से परेशान हो। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने ऐसे आदमी को अपनी बहन दे कैसे दी। क्या करें यार, खाला ने ये रिश्ता करवाया था। तब अम्मी अब्बा भी जिंदा थे और शुरू में असलम भाई बहुत अच्छे थे, लेकिन पर पता नहीं किस लड़की के चक्कर में पड़ गए। वो उस लड़की ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ लूट के ले गई और बस इनको नशे की आदत लग गई। फिर जो आज सुबह तुमने इनकी हालत देखी है वो तो तुम्हारे सामने ही। मगर आप रबिया बाजी को इनसे खुला क्यों नहीं दिलवा देते? बहुत दफा कहा है उन्हें मैंने, बहुत दफा समझाया, लेकिन उन्हें लगता है कि कोई मौजज़ा हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे, जो कि नामुमकिन है। मम्मी की कॉल है, अगर आप माइंड न करें मैं बाहर जाके सुनूं? हाँ श्योर। हेलो मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा तुमसे फोन पे ही बात कर लूं। क्या बताऊं, कितना तमाशा लगा आज इस घर में, बता नहीं सकती मैं आपको। क्या हुआ? उमैर की बहन का शौहर आ गया था आज, इतने नशे में था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर क्या, उसकी बहन उसे बाहर ले गई, न जाने दोनों में क्या खुसर फुसर हुई, चला गया वहां से। लेकिन मम्मी मैं तो बहुत डर गई थी। ये तो तुमने बहुत परेशानी की बात बताई है बेटा। ये नशा करने वाले लोग तो बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ ना, इसी बात का तो डर है मुझे। बस तुम जल्द से जल्द इस मुसीबत को घर से चलता करो, पीछा छोड़वाओ ना अपनी नंद से। क्या करूं मम्मी, आप जानती तो हैं कि उमैर अपनी बहन और उसके बच्चों से कितनी मोहब्बत करता है। कभी नहीं निकालेगा वो इन्हें इस घर से। उमैर नहीं निकालेगा, लेकिन तुम्हारी नंद खुद तो जा सकती है ना। वो कैसे? तो मेरी बात गौर से सुनो। क्या हो रहा है? सलाद बना रही हूँ। लाइए मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, मैं बना रही हूँ ना। अरे मैं बना लेती हूँ ना, आपके जाने के बाद ये सारे काम मुझी को तो करने। अच्छी बात है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा मतलब है यहाँ तो नहीं रहेंगी ना आप हमेशा, एक ना एक दिन तो चली जाएंगी। क्यों? मैं अपने भाई पे बोझ तो नहीं हूँ। ऐसा आपका ख्याल है, क्योंकि उमैर ने कभी आप पे जाहिर जो नहीं किया।
लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि वो खुद आपको बोलेंगे यहाँ से जाने के लिए। मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो मुझे कभी ऐसा नहीं बोलेगा। अच्छा, शायद आप भूल रही हैं कि अब उनकी शादी हो चुकी है, लव मैरिज। ये तो मुझसे किस तरह की बातें कर रही है? बिल्कुल वैसी बातें जैसे एक बीवी को अपने शौहर के लिए करनी चाहिए। आपको खुद शर्म करनी चाहिए। कब तक पड़ी रहेंगी अपने बच्चों के साथ यहाँ पे, अपने भाई के घर पे? कोई एहसास है आपको उनका या नहीं? मैं तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी भाई कि मेरे बच्चों के मुंह का नवाला किसी और के बच्चों के मुंह में चला जाए। इससे पहले कि हालात ज्यादा खराब हो जाएं, अपना बोरिया बिस्तर संभालें और चलती बने यहां से। और हाँ, अगर आपने उमैर को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो इस संगीन नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगी। पकड़ो मुझे। अरे कब से तुम्हें पकड़ रही हूँ, ऐसे पकड़ में नहीं आ रहा। अरे तुम्हें पकड़, मुझे पकड़ो। ये क्या हालत बना रखी है मेरे कमरे की? मेरा कमरा है, कोई प्लेग्राउंड तो नहीं है। ये तो हमारे मामू का कमरा है। तुम्हारे मामू की शादी हो चुकी है मुझसे और अब उनकी हर चीज मेरी है। लेकिन मामू ने तो हमें खेलने से कभी भी नहीं रोका। मैं रोक रही हूँ ना, दफा हो यहाँ से, चलो। अरे क्या हो गया, क्या कर रही हो? मेरे कमरे का क्या हशर बना रखा है इन्होंने, ले जाइए नहीं यहाँ से। सायरा, तुम प्यार से समझाओगी तो समझ जाएंगे, बच्चे हैं ये। प्यार से समझने वाली नस्लें नहीं है ये। सायरा, आराम से। ऊंची आवाज में बात करनी मुझे भी आती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई तमाशा लगे। इनको ले जाएं और अपनी जुबान में समझा लें कि मेरे कमरे में आइंदा से कदम न रखें। जाएं। चलो। शर्त क्यों रखा है यहाँ पे? आने दो मेरे को, आज करती हूं मैं बात। बदतमीज। क्या हुआ? जब से ऑफिस से आया हूं तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? आपको परवाह है इसकी? क्यों? मुझे नहीं परवाह होगी तो किसे होगी? क्या हुआ? मैं कल मम्मी के घर जा रही हूँ। क्यों? खैरियत? सुकून के लिए। यहाँ पे तुम्हारे सुकून को क्या हुआ? अपनी बहन से पूछिए कितना सुकून होता है यहाँ पर। क्या कहा उन्होंने? बताओ। आप तो सारा दिन घर पे होते नहीं, क्या पता आपको कि ये घर मछली मंडी बना होता है। ये बच्चे इतना उधम मचाते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं और इतना गंद मचाते हैं। ये कमरा जो है ना 4 दफा साफ कर चुकी हूँ। आप ये बताएं उमैर कि मैं आपकी बीवी हूँ या नौकरानी इस घर की? उनके गंद साफ करती रहूं क्या मैं हर वक्त यहाँ पे? अच्छा देखो, तुम ठीक कह रही हो, बच्चे शरारती ठीक हो जाएंगे। शरारत और बदतमीजी में फर्क होता है। ये बच्चे शरारती नहीं है, बदतमीज हैं। बच्चे हैं यार, रिलैक्स करो। वो मैं बाजी से बात करूंगा। कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने का। किसी माँ को अपने बच्चे में कोई गलती नजर आती है? उनको भी नजर नहीं आएगी। अगर उन्होंने अच्छी तरबियत की होती ना अपने बच्चों की, तो जो दोपहर को तमाशा लगा है वो लगता ही नहीं। कोई तमाशा नहीं हुआ सायरा। जैसे ही तुमने कहा मैंने बच्चों को समझा दिया था, आइंदा वो तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आएंगे। देखा, कहा था ना मैंने आपसे, इनको अपने बच्चों में कभी कोई गलती नजर नहीं आएगी। मैं ही हूं उनकी दुश्मन। दोस्त भी तो नहीं हूं। देखो सायरा, बच्चे ना प्यार के भूखे होते हैं। तुम कोशिश तो करो उनसे दोस्ती करने की, और तुम उनसे प्यार से सलीके से बात करोगी ना, वो तुम्हारी बात समझ जाएंगे। तो अब आप ये कहना चाह रही हैं कि मुझे बात करने का सलीका नहीं है?
सुन रहे हैं आप उमर? अब आपकी बहन मुझे ये सिखाएंगी कि बात करने का सलीका क्या होता है। सायरा, बात को बढ़ाओ मत। अच्छा प्लीज both of you relax। भाजी प्लीज आप अपने कमरे में जाए, मैं ऐसे समझाता हूँ। उमर लेकिन मैं... अरे प्लीज। रहने दें, सायरा कोई फायदा नहीं है किसी अरे भी बात का। तो बस आप अपनी बहन की साइड लिया करें और उनके बच्चों की बदतमीजियां मुझसे बर्दाश्त। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? मेरा इतना महंगा वॉच तोड़ दिया, हाथ में पत्थर बांध रखे क्या तुम लोगों ने? पागल हो गए हो क्या? अल्लाह अब क्या होगा? इतना नुकसान कर दिया तुम लोगों ने। क्या हो गया? आपके बच्चों ने मेरा इतना महंगा वॉच तोड़ दिया, इन्होंने जो मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट किया था। मैंने नहीं तोड़ा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने खुद देखा था आपको, आपने ही यहाँ से वाज तोड़ा था। यार ये क्या तुम लोगों ने एक मीना बाजार लगाया हुआ है यार, एक छुट्टी का दिन। ये क्या हुआ? ये किसने तोड़ा है? आपकी भांजी मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये तरबियत की आपने अपने बच्चों की? एक तो इसने वॉच तोड़ दिया और जब मैंने इसे डांटा तो मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ, तो झूठ बोल रही हैं आप। हो गई तसल्ली? सुन लिया आपने? बेटा माफी मांगो। सुना नहीं है मामू क्या कह रही? माफी मांगो। जब मैंने तोड़ा ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू? मामी झूठी है, झूठ बोल रही हैं। टीपू, माफी मांगो इसी वक्त। सुना? चलो। सायरा, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ तुमसे। उमर, पता है मुझे अब गिल्टी फील हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं ही हूँ इस सब की रिस्पॉन्सिबल। अरे नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। टीपू ने हरकत ही ऐसी की थी। इसीलिए मैं बाजी को समझाती हूँ कि बच्चों की तरबियत पर थोड़ा ध्यान दें। एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना हम बच्चों को बोर्डिंग में करवा दें? ट्रस्ट में बिल्कुल सुधर जाएंगे। बोर्डिंग स्कूल? हाँ वैसे कराया तो जा सकता हूँ उसमें। कल बाजी से बात करता हूँ इस बारे में। नहीं लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यह है कि बाजी इन बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, और अगर यहाँ से चले गए तो पता नहीं उनका क्या होगा। पता है क्या, हम बच्चों को घर पे ही तरबियत देते हैं, उनका यहाँ ख्याल रखेंगे। थोड़ा तुम कोऑपरेट करना, थोड़ा बाजी, तो मिलजुल के कुछ ना कुछ हो जाएगा। खैर मैं टीपू से बात करके आता हूँ। अच्छा रुके ना, ऐसे ही आप अगर करते रहेंगे ना तो फिर बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे।
बच्चों को थोड़ा रियलाइजेशन तो होनी चाहिए ना कि उन्होंने गलती की है। हमारे डैड भी ऐसे ही करते थे, जब भी हम गलती करते थे ना पहले हमें डांटते थे, बाद में सॉरी कर लेते थे, तो हमें लगता था कि हमने गलती की ही नहीं है। चाय लेके आऊँ आपके लिए या कॉफी? चाय। चाय लो। चाय लेके आती हूँ। अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। सच कहो तो मुझे तुमसे डर लगने लगा। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम उन 2 मासूम बच्चों को उनकी माँ से दूर करना चाहती हो। ये क्या जुल्म कर रही हो तुम? समझी नहीं मैं। तुम मेरे बच्चों को बोर्डिंग भेजना चाहती हो। मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन ली। अच्छा, तो अब आप छुप छुप कर हमारी बातें भी सुनने लगी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने बच्चों की हरकत की माफी मांगने आ रही थी उमर से। तुम लोगों की ये बात सुनी और मैं वहां से चली गई थी। यानी इन्होंने सिर्फ बोर्डिंग वाली बात सुनी होगी, उसके बाद उमर ने जो कहा इन्होंने नहीं सुना होगा। हाँ साहिरा, खुदा के लिए मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत, खुदा का वास्ता ऐसा मत करो। अरे देख फटे, क्या कर रही हैं? देखिए बोर्डिंग तुम्हें जाना पड़ेगा। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। एक हल है मेरे पास, ऐसा करें अपने बच्चों को ले और अपने हस्बैंड के घर चले जाए। पैसों की फिक्र मत करिएगा, हर महीने भेजते रहे। क्या कह रही हो? देखिए मैं ही नहीं, आपका भाई भी अब यही चाहता है कि आपके बच्चे बोर्डिंग में चले जाएं। तो अगर आप अकेली रहना चाहती हैं यहाँ पे तो रहती रहे, कोई मसला थोड़ी है। पर हाँ, फैसला जरा सोच समझ के करिएगा, क्योंकि अब आपका भाई आपसे ज्यादा मेरी सुनता है। चाय पियेंगी आप? क्या बताऊं आपको, इतना सुकून है ना घर में। जब से ये बच्चे गए हैं ना, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन उमर जब वापस आएगा तो तुम उसे क्या कहोगी? कहना क्या है, जो सच है वही बताऊंगी। बोलूंगी कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और चली गई बताए बगैर अपने शौहर के घर। वो मान जाएगा? वो सब आप मुझ पे छोड़ दें, मैं हैंडल कर लूंगी। अच्छा बस आप दुआ करो कि वो उन्हें जाके वापस ना ले आए। कह रही हूँ ना, टेंशन ना ले। अच्छा मेरे ख्याल है उमर आ गए हैं, चल मैं आपसे बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों? बच्चे कहाँ हैं? वालेकुम सलाम। चले गए वो। चली गई? क्या मतलब? घर छोड़ के। मैंने बाजी को इतना समझाने की कोशिश की, इतना कुछ कहा, इतनी मेहनत की उनकी, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानी उन्होंने। मैंने बोला कि आप रुक जाएं, उमर के आने तक का तो वेट करें, लेकिन वो तो सुनने को तैयार ही नहीं थी। पता नहीं क्या। मैंने कहा आपके बच्चों की बदतमीजियां, शरारतें सब बर्दाश्त कर लूंगी, आप मेरी बात तो सुने। लेकिन वो तो हवा के घोड़े पे सवार थी, उल्टा मुझे ही सुना के चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाजी ने ऐसा क्यों किया। और एटलीस्ट तुम मुझे कॉल ही कर सकती थी, मुझे बता तो सकती थी, मैं उन्हें रोक लेता। कैसे कॉल करती? आपकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, डिस्टर्ब करती आपको। मीटिंग थी? बाजी कहाँ है आप? हाँ उमर, बोलो क्या बात है? अब बोलने को बचा ही क्या बाजी? उमर, आपको इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एटलीस्ट मुझसे पूछना तो चाहिए, बात तो करती मुझसे। जो मुझे ठीक लगा मैंने वही किया। नहीं, बिल्कुल गलत किया, सिरे से गलत किया, और ये मैं किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं आ रहा हूं बस आपको लेने के लिए। इतना जज्बाती मत बनो मेरे भाई, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। अगर
बाजी, देखो उमर, तुम्हारी अपनी एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। तुम अपने और सायरा के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। आपके बगैर? क्या मतलब मेरे बगैर? बस घर ही तो अलग हुए हैं, दिल तो अब भी तुम्हारे साथ है। मेरी दुआएं, मेरा प्यार सब तुम्हारे साथ है। जानता हूं मैं बाजी, तभी तो कहता हूं कि आपने मुझे अम्मी की शबीह नजर आ गई। अब इतनी मुश्किल से तो घर से निकाला है उन लोगों को, कहीं फिर से वापस ना आ जाए अल्लाह। देखिए जो कुछ भी है ना, आप फिक्र मत करें, मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। ठीक है, ठीक है, बात होती है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। खुदा। क्या बात है, आप ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे? सारा जब से भाजी गई हैं, बच्चे गए हैं, तो कितनी खामोशी सी हो गई घर में। सारी रौनक ही चली गई। अगर आप इतना मिस कर रहे हैं तो मिल क्यों नहीं आते? मैं भी चलती हूँ आपके साथ। दिल तो बहुत करता है मिलने को, लेकिन मैं जानता हूँ कि असलम भाई जो है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुझे तो समझ नहीं आती कि आपने अपनी बहन की इतनी अजीब जगह पे शादी क्यों की थी। अम्मी खाला की बातों में आ गई और आज तुम्हारे सामने है। सब तो ये दुआ है कि बस बाजी जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, बस खुश हो। इंशाल्लाह। अच्छा चलें, ब्रेकफास्ट करो। नहीं बस आज बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। शाम को मिलते हैं, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थी तब मुसीबत, अब नहीं है तो मुसीबत। क्या छुपा रही? हाँ, मैं यहाँ पैसे पैसे को तरस रहा हूँ और तू पैसे छुपा के रख रही है। कहां से आई है पैसे तेरे पास? भाई ने भेजे मेरे, और कहां से आई? भाई ने भेजे? ला इधर निकाल, ला दे ये पैसे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। ये मेरे बच्चों की ना स्कूल की फीस है, मैं तुझे नहीं दूंगी। ये समझा तू? तेरी इतनी मजाक, अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती है। मारना है ना, और मार, मुझे जान से भी मार देगा ना, ये पैसे तुझे कभी नहीं दूंगी, समझा तू? अच्छा अच्छा, आज तेरी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। मैं जान पे मार दूँ। ये मैं जान ले। मेरी बहन बहुत अच्छी थी, किसी का बुरा नहीं चाहती थी, लेकिन उस साल में तो मार दिया यार। आप देखिएगा, बच नहीं पाएगा वो, फांसी की सजा होगी उससे। चाहे इस शहर का मुझे सबसे अच्छा लॉयर क्यों ना हायर करना पड़े, लेकिन मैं उसे सजा जरूर करवा के रहूंगा, तुम देखना।
उसने ये तक नहीं देखा कि उसके 2 बच्चे हैं। हौसला करें प्लीज। तकदीर में जो लिखा होता है वो तो होके रहता है, होने को कोई नहीं टाल सकता। उनकी तकदीर में इतना ही जीना लिखा था। जब बाजी ने घर छोड़ा था ना तो मैं आधा टूट गया था, लेकिन अब मैंने दुनिया छोड़ दिया, मैं पूरा टूट गया। हौसला करें। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा? आप पे तो अब दोहरी जिम्मेदारी है। अब तो बच्चे भी आ गए हैं। बेटा फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उफ, क्या बताऊं मम्मी आपको, रात को तो फिल्मी सीन चल रहा था हमारे घर में। उमैर इतना रो रहा था अपनी बहन की वजह से। अब इधर आओ, ये टेबल साफ करो। हाँ नहीं कुछ नहीं। हाँ मतलब अपनी बहन को याद कर रहा था, मगर अब क्या याद कर करके रोता ही रहेगा हर वक्त। ठीक से साफ करो, एक एक निशान मिटाओ। देख क्या रहे हो, आंखें निकाल दूंगी। नहीं नहीं, मासी तो कमबख्त आई ही नहीं। ये 2 नमूने पाल रखे हैं ना मैंने, जिनको खिलाती रहती हूँ, मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं, उनसे ही काम करा रही हूँ, और क्या करूँ। चले मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ये काम नहीं ठीक से कर रहे। ओके अल्लाह हाफ़िज़। खड़े हो तुम, खड़े हो खड़े हो। हाथ नहीं चलते तुम्हारे? माँ तो मर गई तुम लोगों की, मेरे सर पे ये 2 अजाब छोड़ के चली गई। क्यों नहीं ठीक से काम कर रहे? अच्छा भला निकाला था तुम लोगों को घर से, फिर सर पे अजाब नाज़िल हो गया। और हाँ एक बात और, अगर अपने मामू को बताया ना ये सब, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हॉस्टल भिजवा दूंगी, वहां तो खाना भी नहीं मिलता। अरे बेटा क्यों सफाई कर रहे हो? हाँ मैं हूं ना, अपने मामू से डांट पड़वाओगे क्या मुझे बेटा? अस्सलाम वालेकुम। क्या रे? कुछ नहीं, मैं किचन तक गई थी, वापस आई तो ये टेबल साफ करना शुरू हो गया। अरे ये मामी क्या कह रही है? वो मामी पूरे दिन अकेले काम करते रहती हैं, तो मैंने सोचा उनका हाथ बटाऊं। स्वीट बेटा, लेकिन ये आपके करने के काम थोड़ी है। आपको तो मैंने कभी पानी का ग्लास भी उठा के खुद से पीने नहीं दिया। आपके तो पढ़ने लिखने के दिन है, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, ठीक है? जाओ कमरे में जाओ और पढ़ाई करो, जाओ। गुड बॉय। आज आप जल्दी आ गए? हाँ बस एक्चुअली आज मैं ऑफिस में। क्यों? आज मैं डॉक्टर बुशरा के पास गया। ओह हाँ, आज तो रिपोर्ट्स लेके आनी थी आपने। क्या बना बताए ना। अच्छा थोड़ा सुकून तो लेने दे। नहीं नहीं अभी बताएं ना प्लीज, अभी बताएं। You're positive. We're going to be parents. Oh my God, I'm so excited. मैं मम्मी को कॉल करती हूँ। अरे रुक तो जाओ, अरे हम तो सेलिब्रेट करेंगे। I'm so happy. Thank you so much for this. लेकिन पता है आज भी मुझे सिर्फ एक बात का दुख है। काश आज बाजी जिंदा होती तो कितनी खुश होती हमारी। आज के दिन तो ऐसी बातें मत करें। ज़ाहिरा क्या करूं, मेरे हर खुशी हर गम के लम्हे में बाजी तो होंगी हमेशा। अच्छा फ्रेश हो जाए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। ओके मैं तुम्हें बता नहीं सकती बेटा कि जब से मुझे पता चला है ना मैं नानी बनने वाली हूँ, मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं रही। दिल चाह रहा है कि भी उड़ के तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। तो आ जाए ना, किसने रोका है आपको? आपका अपना ही घर है। सुबह आऊंगी बेटा। बस ठीक है, आ जाए सुबह, उमैर घर पे ही होंगे, उनसे भी मिल लीजिएगा। अच्छा वो जो बच्चे हैं उनका क्या सोचा जिन्हें पाल रही हो तुम? उनका क्या सोचना है,
उमैर तो उन्हें खुद से अलग करने का सोच भी नहीं सकता है। फिर तो कल को वो जायदाद के हिस्सेदार भी बन जाएंगे। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे नवासे या नवासी का कोई शरीक हो। इसी बात की तो टेंशन है मुझे मम्मी। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप क्या कर सकती हैं? तुम अपनी माँ के शातिर दिमाग से वाकिफ नहीं हो शायद। एक बार मुझे आने दो, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। ऑलराइट, आ जाए फिर, किसने रोका है? अच्छा बेटा, कल मुलाकात होगी। हाँ, गुड नाइट। ओके, टेक केयर, लव यू, बाय। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैंने रात कैसे काटी। बस मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसी वक्त आऊं और इसे ले जाऊं। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सायरा को अपने साथ ले जाने आई हूं। ले जाने आई हो? क्यों? तुम टेंशन मत लो, डिलीवरी के फौरन बाद मैं सायरा को वापस छोड़ जाऊंगी। अब वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप उसे लेके क्यों जाना चाह रही हैं? वजह बताऊंगी तो तुम्हारा दिल दुखेगा। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। बेटा मैं ना जरा दकियानूसी ख्यालात की औरत हूँ। मैं नहीं चाहती कि बच्चे की जान पर कोई रिस्क ले। देखिए आंटी, ये आप पहेलियां मत बुझाएं। साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं। दरअसल हमारे पीर साहब का कहना है कि पहली डिलीवरी के वक्त लड़की को यतीम बच्चों के आसपास नहीं रहना चाहिए। इससे बच्चे के वालिद की जान को खतरा हो सकता है। आंटी, आप किस तरह की दकियानूसी बातों पर यकीन कर रही हैं? प्लीज। मेरे पीर साहब गलत नहीं कहते। सायरा, तुम क्यों चुप हो? तुम इनकी बातों पे यकीन कर रही हो? बात यकीन करने या ना करने की नहीं है, मैं डर गई हूँ। असल में हमारी फैमिली में ऐसा हो चुका है ना। पहले मेरी कजन थी, सच में उसकी औलाद होने वाली थी और रोज जाती थी वो यतीम खाने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। और जब उसकी अपनी औलाद हुई तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। मैं आपको खोना नहीं चाहती। 2021 है और तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो एटलीस्ट कोई अक्ल की बात करो। जब दिल की बात होती है ना तो दिमाग की नहीं सुनी जाती। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम बच्चों को हॉस्टल में दाखिल करवा दो या फिर सायरा को मेरे साथ भेज दो। लेकिन आंटी, कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास। आज रात में फैसला कर लो, फिर मुझे बता देना किस वक्त इसे लेने आना है। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना है। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। सायरा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम आंटी की बातों में आ गई। बात अगर आपकी नहीं होती तो मैं अम्मी की बात को नजरअंदाज कर देती। हमारी फैमिली में ऐसा हो चुका है, मैं आपको नहीं खोज सकती। जब माफ कर दो, इस तरह की बातें मत करो प्लीज, हमारे लिए, हमारे होने वाले बच्चों के लिए, प्लीज। कैसी लगी तुम्हें अपनी माँ की स्कीम? मान गई हूँ मैं आपको तो ड्रामा राइटर होना चाहिए। कैसे आपने पीर बाबा वाली मनगढ़ंत कहानी बनाई। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ उस कहानी का कोई असर हुआ? हाँ, हो गया असर। बहुत बहस हुई, पहले तो मान ही नहीं रहे थे। फिर मैंने हमारे होने वाले बच्चे का बोला तो मानना ही पड़ा उन्हें। यानी वो उन बच्चों को हॉस्टल भेजने पर रजामंद हो गया? जी हो गए हैं। देखा, मैं ना कहती थी अपनी औलाद की मोहब्बत पराई औलाद से कहीं ज्यादा होती है। अच्छा सुने, मैं फोन रखती हूँ, आज वो बहुत डिस्टर्ब है, मैं उनके पास जाती हूँ। ठीक है? अच्छा, जाओ बेटा, गुड नाइट। ओके, लव यू, बाय। ठीक ही कह रही है सारा, मुझे एक सीरियल लिख ही देना चाहिए। तो और क्या करूं, वो कमबख्त काम करने वाली आज भी नहीं आई। मुझे ही सब करना पड़ता है।
सब चीजें मुझे मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ प्लीज। क्या हुआ? रो रही हो तुम? ये घर बच्चों से खाली हो गया, यही तो चाहती थी ना तुम। अब इस घर में कभी बच्चों के कह के नहीं गूंजेंगे। देखो ये खाली हो गया। उन 2 मासूम बच्चों को बोझ समझती थी ना। देखो आज तुम्हारी अपनी गोद खाली हो गई। हमें आ लगी है उन मासूम बच्चों की। आ लगी है तुम्हें उन 2 मासूम बच्चों की। नहीं 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 मुझे नहीं आ लगी। नहीं नहीं ये मेरी वजह से मेरी वजह से हुआ सब मेरी वजह से। नहीं नहीं नहीं